नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके को बना दो जिंदगी का आशिया। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफ़र गाते चले हो निडर। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ, वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ, काम करे सबके हाथ।
जो भी आगे बढ़ रहा देखता उसे जा, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा। देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। समय, टाइम और काल, इसमें क्या अंतर है? समय का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? टाइम नहीं है। समय बड़ा शब्द है, समय का अनुवाद नहीं हो सकता। टाइम, काल, जो चल रहा है, जो हो गया। समय स्थिर है। टाइम, काल, जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो हो चुका है। समय की अनुभूति योगी को उच्चतर अवस्थाओं में प्राप्त होती है, जहां समय रुक जाता है। हर वस्तु के 3 आयाम हैं, हर पदार्थ के 3 आयाम हैं। कौन से? ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। हर वस्तु जो है उसके ये 3 आयाम हैं। शरीर के 3 आयाम हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। परंतु आत्मा के 4 आयाम। शरीर के 3, हाइट, वेट, विड्थ एंड डेप्थ। परंतु चेतना का एक चौथा आयाम भी है, और वो है आयाम समय। समय का बोध ही चेतना है। टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। समय है क्योंकि चेतना है। अगर चेतना को हटा दिया जाए तो समय भी नहीं है। सारी वस्तुएं होगी, पर्वत होंगे, जंगल होगा, शरीर है, पेड़ पौधे हैं, परंतु यदि चेतना नहीं है वहां तो समय भी नहीं है। समय चेतना का चौथा आयाम, द 4th डायमेंशन। टाइम और स्पेस, काल, क्षेत्र, ये अलग अलग है। परंतु जैसे जैसे अध्ययन गहरा हुआ, आइंस्टाइन एक दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये दोनों एक ही है, टाइम एंड स्पेस। इसलिए उसने नया शब्द खोजा, स्पेशियो टाइम। स्पेस और टाइम, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद। था समय फैलता है, समय सिकुड़ता है। समय को समझना अर्थात चेतना को समझना। आत्मा की कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, तो आत्मा का क्या आयाम है? समय, द 4th डायमेंशन। समय को समझना है, समय को जानना है, समय के साथ चलना है। समय प्राथमिकता है। बुद्ध ने कहीं कहा है
सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य सोचता है उसके पास समय है, परंतु समय सूक्ष्म है। समय क्या है ये समझने के लिए चेतना को समझना होगा। समय टाइम नहीं है। टाइम छोटा शब्द है, समय बहुत बड़ा शब्द है। तो कल बाबा ने कहा कि इन बातों पर अंडरलाइन करो। संकल्प, समय, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा याद की यात्रा, क्योंकि विकर्म विनाश करने हैं। इस यात्रा पर अंडरलाइन करो। समय मूल्यवान है, समय अमूल्य है, समय विशेष है। समय मूल्यवान है, समय विशेष है, समय अमूल्य है। इस समय को समझना है, इस समय को जानना है, इस समय के महत्ता को जानना है। तो भट्टी का दूसरा चरण, 5वां दिन और साधना का आज का 35वां दिन, 108 की साधना का 35वां दिन। तो बाबा ने कहा सफल करो। किसको? समय को। सफल करो किसको? संकल्प को। समय अमूल्य है और संकल्प तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। टाइम मैनेजमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या है? संकल्प प्रबंधन। सफल करना अर्थात यूटिलाइज करना, सफल करना अर्थात व्यर्थ ना गवाना। बुद्ध के पास उनका एक भिक्षु जो कई समय से संन्यास दीक्षा ग्रहण किए, बुद्ध के साथ है, एक बार आया और कहने लगा मेरे वस्त्र जो है बहुत जराजीर्ण पुराने हो गए हैं, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु को नए वस्त्र दिए। कुछ दिनों के बाद उस भिक्षु को देखा और पूछा तुमको और कुछ चाहिए क्या? उसने कहा नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने वस्त्र दे दिए, मेरे पास वस्त्र थे नहीं, क्योंकि जो कुछ देना है मिलना है गुरु से मिलना है, और बाहर से तो कहीं कुछ से लेना है नहीं। बुद्ध पूछते हैं तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? वो कहता है मैं उसे चादर के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध पूछते फिर तुमने पुरानी चादर का क्या किया? वो कहता है मैंने अपनी खिड़की पर पर्दा उसको बना दिया। बुद्ध पूछते फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? वो कहते हैं कि मैं उसे पोछे के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध कहते हैं फिर पुराने वाले पोछे का तुमने क्या किया? वो कहता है मैं उस जो रेशे रेशे उसके दिए की बाती बनाकर उसका प्रयोग करता। बुद्ध कहते हैं साधु 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 साधु, अर्थात 3 बार साधु का क्या अर्थ होता है? ऐसा कहते हैं ना, साधु साधु साधु। पहला साधु जो आपने कहा वो मुझे प्रिय है, दूसरा साधु जो आपने कहा उसे मैं ग्रहण करता हूं, तीसरा साधु जो आपने कहा उसे मैं सुनता हूं, प्रिय है, ग्रहण करता हूं और दूसरों को सुनाऊंगा। होमवर्क याद रखना और रखवाना। कल की अव्यक्तवाणी साधु साधु साधु। क्या कहा बाबा ने? होमवर्क याद रखना और रखवाना।
साधु 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 शब्द का एक अर्थ यह भी होता है कि आपने जो कहा बहुत प्रशंसनीय है, आपने जो कहा वह सत्य है, सटीक है। जो कुछ कहा ऐसा हमने कभी सुना नहीं था, जो कहा उसे सुना था परंतु ऐसी परिभाषा उसकी कभी नहीं जानी थी, इसलिए साधु साधु साधु। तो बुद्ध अपने शिष्य के लिए कहते हैं साधु साधु साधु। हर चीज को सफल कर रहा है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ जा रहा है अगर, परंतु मैं निमित्त न बनूं उसको व्यर्थ जाने के लिए। हर चीज को, संकल्प को, समय को, सबको सफल करना। तो आज हम देखेंगे समय के विषय में। ये समय है संगम का, ये समय है आत्मा में शक्तियों को भरने का, ये समय है, ये वक्त जा रहा है। ये समय किसका है? किस लिए है ये समय? सर्वगुण संपन्न बनने का। ये समय किसका है? पढ़ाई का। ये समय किसका है? ये समय है प्राप्तिवान बनने का, सर्वसिद्धियां प्राप्त करने का, स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को भरने का। ये समय किसका है? जागने का समय है, जागरण का समय है। उठो उठो, जागो। ये समय है बेफिक्र बनने का। बाबा को क्या क्या देना है? कल की मुरली से 3 बातें दे देनी है। कौन सी? चिंता दे दो, परेशानी दे दो, फिक्र दे दो। दे दी क्या पर? दी क्या? अपनी 3 फिक्र लिखनी है। 3 चिंता, 3 परेशानी, 3 मुसीबत, 3 फिक्र। जब भी समय मिले एक चिट पेपर पर लिखना और फिर उस पेपर को लेके जेब में रख के या पर्स में रख कर योग करना 1 घंटा, और फिर बाबा की कुटिया में, कमरे में, उस बॉक्स में उसको डाल देना। तुरंत लिखकर तुरंत डालने की जल्दी नहीं करना है, बीच में थोड़ा चिंतन हो, क्योंकि हम लिखते बहुत तेजी से और डालते बहुत तेजी से, तो ये कार्य उंगलियों में रह जाता है, बस हृदय में नहीं प्रवेश करता है। या हो सके तो 3 दिन उस चिट्ठी को अपनी जेब में ही रखो और याद दिलाओ मेरी जेब में क्या है, मेरी पर्स में कौन सी चिट्ठी है। ये 3 परेशानियां, 3 मुश्किलें, 3 फिक्र, 3 चिंता। कोई भी जीवन की चिंता है, कुछ तो चिंता होगी ही। शरीर की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, कोई तो चिंता, सेवा की चिंता। उसके लिए बाबा ने कहा वो अच्छा है। तो सबसे पहला काम बाबा को क्या देना? चिंता है सौंप देना, दे देना परेशानी, जो भी चिंता है, जो भी फिक्र है। क्योंकि चिंता को देना अर्थात बोझ की टोकरी को देना, पहला। दूसरा क्या देना है बाबा को? हद का मेरापन। दूसरा क्या दे देंगे? हद का मेरापन, मैं ते। दे दो। तीसरा क्या देंगे? आलस और अलबेलापन। ये 3 चीजें दे देना है, सौंप देना है, छोड़ देनी है। और महान आत्माएं जो चीज एक बार छोड़ देती है वापस उन्हें नहीं लेती। तो तीनों ही चीजें बाबा को दे दो। आलस दे दो, अलबेलापन दे दो। अब जो चीज अब तक नहीं की वो आज करके दिखाना। हद का मेरापन, व्हाट इज दैट? वो क्या होता है? हद का मेरापन, मैं, ईगो। ये मुश्किल काम है। एक व्यक्ति है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा उसका बंगला है। एक बार एक पार्टी रखता है, इतनी बड़ी पार्टी, हजारों लोग आते हैं।
दावत हो रही है, संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, सजावट है, सब कुछ है, और अचानक एक अनइनवाइटेड गेस्ट, एक बिन बुलाया मेहमान आगंतुक आता है और वो सब जगह घूमने लगता है, और जिसने दावत जो मेजबान है, होस्ट है, उसको मिलता है, उस मालिक को, और इतनी कंप्लेंट्स करना चालू करता है, यहाँ का कुछ भी ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ की सजावट ठीक नहीं है, यहाँ का भोजन तो बात मत पूछो, हॉरिबल, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी यहाँ का अच्छा नहीं है। वो जो मेजबान होता है, वो होस्ट होता है, वो भी उसकी बातों में आ जाता है। अभी तक इतना खुश था कि इतने लोग आए हैं, इनके सबको मैंने बुलाया है, सब कितना एंजॉय कर रहे, लुफ्त उठा रहे, परंतु अचानक उसकी बातें उसे प्रभावित करने लगती है और वो सोचने लगता है वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं है, और वो नवा आगंतुक उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा ही है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। फिर वो उससे पूछता है फिर करना क्या चाहिए? वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, तुमको बताता हूँ कि पार्टी कैसे दी जाती है। और वो उसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में भी अपने घर की शेखी बखारता है कि ऐसा है मेरा, वैसा है, ऐसा भोज है, वैसा वो है, और अपने घर में वो ले आता है। और वो घर जो होता है इतना गंदा होता है, सब कुछ इधर तितर बितर बिखरा हुआ है उस घर में, और वो वहां बिठाता है। ये जो व्यक्ति जो आया है मालिक, वो सोचता है ये क्या है, और फिर वो उसको ये भी कहता है कि भोजन तैयार हो रहा है। कहाँ तैयार, कितना देर से बैठा है, भोजन तैयार ही नहीं हो रहा है, और इतनी गंदगी और इतनी बदबू। फिर वो मालिक एकदम होश में आता है, कहता है तुम मुझे कहाँ ले आए, मुझे लगता है ये तो मेंटली पागल है ये आदमी, मैं किसकी बातों में आ गया, इज मेनियक। कहता नहीं मुझे जाना है। वो उसको समझाता है नहीं जाओ, बस अभी भोजन आ ही रहा है। अरे कहाँ आ रहा है, कहाँ डेकोरेशन, कुछ भी नहीं है यहाँ तो गंदगी के सिवा। वो कहता है, मालिक कहता है अब मुझे जाना ही है, और उसका पीछा छुड़वाता है और वापस आ जाता है अपने घर, और देखता है कि पार्टी अभी भी जारी है, और किसी ने नोटिस नहीं किया है कि मालिक थोड़े समय के लिए कहीं बाहर गया था, और वो फिर पार्टी में आ जाता है, शामिल हो जाता है। वो जो गेस्ट था वो कौन था? ईगो। वो कौन था? मैं और मेरापन, जो हमें ले जाता है। घर में हम हैं, पार्टी यहाँ चालू है, सब कुछ यहाँ अच्छा है, परंतु ये अहंकार, ये मैंपन, ये हद का मेरापन कहाँ ले जाता है? प्रलोभन देने देकर ले जाता है कि वहां चलो, वहां बहुत कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। और जब हम देखते कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी रोकने की कोशिश करता है, रुक जा, जाना मत। पर क्या करना पड़ेगा कि ये आदमी तो पागल है, छोड़ो इसको, इसके चक्कर में हम कहाँ आ गए। ये अहंकार भी पागल है, पागलपनों जैसी हरकतें कराता है हमसे। उसको जानना ही बहुत बड़ी बात है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि मुझ में ये अहंकार है, ये यात्रा की शुरुआत है। पहले तो वो अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति कहता है ही नहीं। बाप दादा भी क्या कहे, अलबेले बच्चों को देखकर बाप दादा मुस्कुराते हैं, और करे ही क्या। बाबा ने क्या कहा कल? बाबा मुस्कुराते हैं, बाबा को भी दिलासा देते, धीरज देते, बाबा करे ही क्या। अहंकार के खेल को समझना है, मैं के खेल को समझना है, कब वो उभर कर आता है, कब नीचे जाता है, कब ऊपर उठता है, कब सिर चढ़कर बोलता है। अहंकार सूक्ष्म है, परंतु यात्रा चालू होती है कहां से? इस ज्ञान से। जब यह ज्ञात हो जाए, हम अवगत हो जाए कि मुझ में वो अहंकार है, बस यहां से यात्रा शुरू है। किसकी? निरंकारिता की। धीरे धीरे, अभी पता है, हुए नहीं है मुक्त, परंतु पता तो चल गया है, धीरे धीरे हो जाएंगे, यह आशा है। तो कल समय के विषय में क्या क्या कहा बाबा ने? दो बातें याद रखो, दो बातों पर अंडरलाइन करो। एक है समय, एक है संकल्प। समय मूल्यवान है, एक सेकंड भी गवाना नहीं, एक सेकंड भी गवाना नहीं। एक सेकंड
एक जन्म अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है। एक सेकंड, एक ये समय अमूल्य है, विशेष है। समय को समीप लाओ अर्थात स्वयं को संपन्न बनाओ। ये समय है स्वयं को ऊर्जावान बनाने का, स्वयं में शक्ति भरने का। लीकेजेस जो है उसको ब्लॉक करना है, कहीं लीकेज ना हो। समय बाबा को कहता है, प्रकृति बाबा को कहती है, इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। दुखी है आत्माएं, चिल्ला रही है, पुकार रही है। कर तो रहे हो, स्थूल सेवा कर रहे हो, वाणी की सेवा कर रहे हो। कौन सी सेवा बढ़ाओ? मनसा सेवा को बढ़ाओ। मुझे संपन्न बनाओ, मुझे समीप लाओ, समय कह रहा है बाबा से। तो कल की अव्यक्त वाणी कब की थी? 2010 की। तब कह रहा था 12 साल पहले। अब क्या कह रहा है? तो आज हम कुछ समय के विषय में देखेंगे। प्राणिक समय, समय ऐसा सफल किया जाए कि जिसमें हम शक्तिशाली बन जाए, कहीं कोई कमजोरी रहे ही ना। ए मेरे लाडले बाप के दिल में समाये हुए बच्चों। क्या कहा? ए मेरे लाडलो, आपके दिल में समाये हुए बच्चों, व्यर्थ को समाप्त करो। सेकंड में बिंदी लगाओ। आज सुबह भी 4:30 बजे मेडिटेशन हॉल में जो बजा वो क्या था? कल का ही था। अभ्यास ही बनो, अभ्यास करो। फुल स्टॉप भी बिंदु है, बाप भी बिंदु है, सेकंड भी बिंदु है। तो समय वेस्ट नहीं करना है। और आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कौन सा? आज सैटरडे है। हफ्ते में एक दिन सैटरडे, फ्राइडे 6 बजे से तो सैटरडे 6 बजे तक। कल से नहीं, ये एक सेकंड है। हर हफ्ता अपने शरीर को आदत डालनी है, न खाना न पीना, 24 आवर्स ड्राई डे, प्राणिक डे, कॉस्मिक डाइट पर रहने का। जो नहीं कर सकते, ये करना आसान है। जो नहीं कर सकते उनके लिए सेकंड ऑप्शन पानी, वाटर फास्ट। जो वो नहीं कर सकते उनके लिए लिक्विड फास्ट, अर्थात केवल जूस। 24 घंटे हफ्ते में एक दिन तो करना ही चाहिए। इसी मुरली में बाबा ने कहा है आगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये नहीं कहते रहो। शरीर को चलाना सीखो। शरीर को चलाना सीख लिया है, खान पान की परहेज करो, बीच में गलती की थी, अब परहेज करो। डायरेक्शन दो दिए जाते हैं खान पान के, उसको उस पर चलो। इसी मुरली में आगे पर्सनल मुलाकात है। थोड़ा सा ध्यान रखो, बीच में जो गलती की है उसको छोड़ो, परहेज पर चलो, डायरेक्शन से चलो। थोड़ी सी गलती की इसलिए बढ़ गया। ये आज ही की कली की वाणी है। पूछा बाबा से, बाबा शरीर को जवान बना दो। बाबा ने कहा ये तो समय ही कर सकता है, ड्रामा के हाथ में है ये, बाप नहीं कर सकता। फिर भी कहा बाप दादा के हाथ में है। बाबा ने कहा नहीं, वो तो टेम्पररी। शरीर को जवान बना देना, शरीर को तंदुरुस्त बना देना, उसके लिए ये आदत डालनी है वीकली फास्टिंग की। हफ्ते में एक दिन, जो हमने इस भट्टी में दिन निर्धारित किया है, शाम को 6 बजे, शुक्रवार से आज शाम 6 बजे तक, न खाना न पीना, निर्जला, ड्राई फास्ट, अनहाइड्रस फास्ट, हेब्रियो फास्ट। संयम बढ़ेगा। जो ये नहीं कर सकते वो पानी लो, जो नहीं वो भी नहीं कर सकते वो फिर जूसेस लो, लिक्विड्स लो, नारियल पानी लो, जो भी लेना है लो। सो 1 डे ऑफ ड्राई फास्ट। ड्राई फास्ट बहुत पावरफुल है। कोई कहते हैं हमको ड्राई नहीं होता है हमसे, परंतु ड्राई ही पावरफुल है। 3 दिन का वाटर फास्ट, 1 दिन का ड्राई फास्ट एक ही है। 3 दिन केवल पानी पर रहो और 1 दिन न खाना न पीना, शक्ति आ जाएगी शाम तक। शाम का योग देखना कैसे होता है। 6 o'clock फास्ट ब्रेक विथ पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या कोई जूस
और फिर 6:30 बजे नुमा शाम का योग, 8 बजे तक। वो 1.5 घंटा अशरीरी संयम, बेफिक्र स्थिति का अनुभव करो 5 जगह पर। कहां कहां? कल की अव्यक्तवाणी। तुम बेफिक्र हो 5 स्थान पर, 5 चीजों में। कौन कौन सी? चलते फिरते नहीं। हाँ, सबसे पहले उठते ही बेफिक्र स्थिति का अनुभव, पहला। दूसरा खाते, तीसरा पीते, चौथा कर्म करते, पांचवा सोते। था ना कल? सोते हो तो बेफिक्र, खाते हो तो बेफिक्र, पीते हो तो बेफिक्र, न खाते हो तो भी बेफिक्र, और न पीते हो तो ज्यादा बेफिक्र। अब इसका अभ्यास करना। तो हफ्ते में जैसे मोबाइल हैंग होता है तो रिस्टार्ट करते हैं उसको, वैसे शरीर भी 6 दिन से उसमें डाले जा रहे हो, अभी रोक दो उसको, कुछ न डालो, न खाना न पीना, वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गन्स को टाइम मिलेगा रिपेयर के लिए। वो कहते हैं रुको थोड़ा सा, पाचन शक्ति को मुक्त कर दो, बेचारी दुखी है, दिन रात उसको काम दिए, कभी गाड़ी को टाइम रेस्ट देना पड़ता है, चलाई जा रहे हो। तो आज हम देखेंगे समय को कैसे मैनेज किया जाए, ऐसी 18 बातें। सबसे पहला, प्लान बनाओ पूरे दिन का। सुबह सुबह ही प्लान बना के रखना, आज करना क्या है। अमृत वेला बनाओ या अमृत वेले के बाद में बनाओ, अमृत वेले के बीच में भी बना सकते हैं, बैठे बैठे ही, कि आज करना क्या है। कल मेरा टाइम 1 घंटा वेस्ट हो गया, कोई आ गया उसके साथ में व्यर्थ की बातें की, कोई टीवी मोबाइल इंटरनेट, घूमना फिरना, खाना पीना, इधर की बातें उधर की बातें, टाइम वेस्ट कर दिया। भगवान कह रहा है एक एक सेकंड को सफल करो, एक एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, कुछ भी व्यर्थ ना जाए हमारा। इतना महत्व है भगवान समय के लिए कह रहा है। हमें बिना प्लानिंग के ये काम नहीं होगा, हल्की सी प्लानिंग चाहिए। और वो प्लानिंग कब करनी है? अमृत वेले ही करनी है, कि आज पूरे दिन करना क्या है। 24 घंटा है, क्या करूं मैं इसमें, क्या करूं। कल की मुरली में और एक शब्द, बहुत पावरफुल लाइन है जो कल प्ले नहीं हुई, जो फर्स्ट टाइमर्स थे उनके लिए। क्या था? एक लाइन है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, जिसमें वाइब्रेशन शब्द है। यस, परिवार के वाइब्रेशन, परिवार और बाप दादा आगे बढ़ने के तुम्हें वाइब्रेशंस दे रहे। जो नए आए हैं उनके लिए क्या कहा? हिम्मत रख के आगे बढ़ो। बाप दादा और परिवार, ये परिवार तुमको क्या दे रहा है? वाइब्रेशंस दे रहा है। हमें कितने बड़े बड़े काम करने, दूसरों को आगे बढ़ाना है, निर्विघ्न बनना, निर्विघ्न बनाना है संसार को। कितनी दुखी है आत्माएं, चिल्ला रही है, उनको मनसा सेवा के लिए अलग से योग करना है दोपहर का 1 आवर अधिष्ठान। बैठ जाओ, हिलना ना डुलना, ना उंगली हिले ना हाथ हिले, ना पैर लॉक हाथ लॉक, बैठ जाओ। और ये योग केवल किसके लिए? आत्माओं को सकाश देने के लिए, क्योंकि आज तो खाना है नहीं और ना ही पीना है, तो सोने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सोना परिणाम है किसका? भोजन का। फूड मेक्स यू अनकॉन्शियस। भोजन शरीर में जाते ही नींद, प्रमाद, आलस, निद्रा। तो आज तो टाइम बहुत है, 1 घंटा बैठ जाओ, 2:30 से 3:30 या 2 से 3, केवल एक लक्ष्य लेकर। किस लिए? आत्माओं को सकाश देनी है और अधिष्ठान के बैठक की आदत डालनी है। अधिष्ठान की बैठक अर्थात अधिष्ठान की बैठक, बैठ के बताओ, इधर आ जाओ, ये बताएंगे। अधिष्ठान की बैठक, अलार्म सेट करके रखना है 1 घंटे का, एब्सोल्यूट 1 आवर। बैठ गए, कैसे भी हाथ रख से लॉक कर दो या ऐसे रख दो, कैसे भी, ये बेटर। जैसे पैर लॉक किए बस लॉक ही रहेंगे अभी 1 घंटा, उंगली भी नहीं हिलेगी। 1 फर्स्ट, सेकंड, फिंगर्स लॉक्ड,
हाथ लॉक तो लॉक, तीसरा आंखें बंद, कमर सीधी। दिस इज नोन एज अधिष्ठान। अधिष्ठान अर्थात दृढ़ संकल्प। इसी संकल्प से बैठना कि मैं अब हिलूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाने दो। कितना भी कोई हिलाएगा नहीं ऐसा। हर एक अपने दुख दर्द में डूबे है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज अधिष्ठान। बीच में बैठ जाना है, अपने कमरे में करना है, उधर नहीं। जितना हो सके अपने कमरे में, और जितना हो सके नीचे बैठकर, नीचे ही करना है। आज इनको पैरों में तकलीफ है वगैरह वगैरह, वो चेयर पर बैठ सकते, पर अगर चेयर पर बैठते हैं तो भी ऐसे टेक कर नहीं बैठना है। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और संकल्प के साथ। कौन सा संकल्प? मनसा सेवा को बढ़ाना, इस संकल्प के साथ। और अगर दर्द हो जाए, पीड़ा हो रही है, साक्षी भाव से देखो, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ये चला जाएगा। यहां दर्द हो रहा है, क्या होगा? बैठे बैठे आज तक कोई व्यक्ति का फ्रैक्चर नहीं हुआ है। हुआ अगर तो तुरंत फोन कर देना, एम्बुलेंस भेज देंगे, पर अभी तक हुआ नहीं है। बैठे बैठे तो नहीं हुआ है। कुछ में चिंता मत करो कि फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं होगा। दर्द हो रहा है, होने दो। सुन हो रहा है, होने दो। सुन पने को देखो साक्षी होकर। शरीर की संवेदनाओं को देखना है साक्षी होकर, कहाँ क्या हो रहा है। ना दुखद के प्रति द्वेष है, ना सुखद के प्रति राग है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बस जा रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ दर्द है, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ खुजली होगी, यहाँ सूजन, यहाँ सुन होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ तो होते रहता है शरीर में, होने दो। देखना है तटस्थ भाव से। तो पहला काम क्या है? 18 बातों में फर्स्ट प्लान बनानी है। सेकंड, टाइम बफर। टाइम बफर अर्थात डिटेल प्लान। जैसे अभी बज रहा है 6, तो 6 से 7 मुझे क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है। एक रफ कुछ दिन तो लिख के करना है, फिर कुछ दिनों के बाद ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही सफल होगा। टोटल प्लानिंग बनानी है पूरे दिन की। जैसे 9 से 1 से 2 बजे तक भोजन का समय लिख के रखो। 1 से 2 भोजन, क्योंकि जैसे ही 2 बज जाएंगे तो हमको चिंता होगी कि हमारा टाइम तो पूरा हो गया, चलो जल्दी करो। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं पर भी 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। 1 सेकंड की गिनती चाहिए। इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। पूरा चार्ट बना के रखो। खेल के लिए जा रहे, एक्सरसाइज कर रहे, उसका टाइम लिखो। 5 to 6 एक्सरसाइज, 6 to 7 चिंतन करना है, 7 to 8 ये करना है, अधिष्ठान की बैठक, फिर योग का समय, फिर प्रकृति का समय, बेयरफुट वॉक का समय, सन गेजिंग का समय, स्नान करने का समय, एनिमा लेने का समय, सब कुछ, सारा प्लानिंग चाहिए। बड़े लोग होते हैं ना, हम लोग कौन है, वीवीआईपी। किसी को प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते तो उनका कैसा होता है, एक मिनट मिनट का प्रोग्राम होता है। हमारा भी मिनट मिनट का प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाए। इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। तीसरा, टाइम बफरिंग। टाइम बफरिंग अर्थात थोड़ा समय बीच में रखना है। जैसे हमने अभी टाइम रखा 7 से 8 मुरली, और फिर टाइम रखा 8 से 9 नाश्ता, 8 से 8:30 या जो भी है, पर बीच में थोड़ा 10 मिनट ना, यहाँ से वहां पहुंचने के लिए, जाने के लिए थोड़ा सा टाइम बीच का। 9 बजे ट्रेन है तो हम यहाँ से 8 बजे जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रख रहे हैं ना, तो दैट इज टाइम बफरिंग। तो बीच का थोड़ा बफर रखना है। बफर अर्थात बीच का, कभी भी ये थोड़ा सा टाइम रखना है बीच बीच में, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा इधर उधर। तो ये भी आवश्यक है टाइम मैनेजमेंट में, समय प्रबंधन में। अगला, ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है जो हमारे ध्यान को इधर उधर करते हैं, उसको हटा दो। मुरली पढ़ रहे, मोबाइल को ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, या मोबाइल को साइलेंट पर कर दो। नहीं तो मोबाइल भी देख रहे, मैसेज भी देख रहे, मुरली भी पढ़ रहे, और फिर कहते हैं हमने मुरली 5 बार पढ़ी, पॉइंट सुनाओ, कुछ भी याद नहीं। क्यों? याद कुछ नहीं होता है। क्यों? क्यों?
एक स्टूडेंट होता है, उसको मैथमेटिक्स का कुछ याद नहीं रहता है, पर टीवी देखता है, क्रिकेट मैच देखता है, उसको पिछले साल का भी याद है क्रिकेट का, किसने छक्का मारा था और किसने चौका। क्यों? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है उसको। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वैसा मुरली में इंटरेस्ट डेवलप करना है, और उसके लिए चाहिए फोकस, उसके लिए चाहिए डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए तो हटा दो, ब्लॉक आउट ऑल सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। जब तक वो नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। हमें ये भी रखना है, कुछ कुछ बातें याद कर लेनी है, कुछ कुछ बातें याद कर लेनी है, कुछ कुछ बातें मस्ट है। जैसे आज सुबह की साकार मुरली, भोग लगाना जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। याद में खाओ सुबह की साकार मुरली, याद रखनी है पॉइंट्स। खाना है, प्राण ऊर्जा को खाना है, प्राणाहार करना है, कॉस्मिक डाइट लेना है, प्राणा का डाइट लेना है, एयर डाइट लेना है, रेडिएशंस का डाइट लेना है, रेस का डाइट लेना है, सन का डाइट लेना है। ईट द सन। तो ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। अगर कुछ काम करना है, जैसे किसी को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, कोई पत्रकार होता है, उसे एक न्यूज एडिट करनी है, वो 4 चीजें साथ साथ नहीं कर सकता, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, उसको सबको हटाना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। जैसे हम लोगों को ड्यूटी लिस्ट बनानी पड़ती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, किसकी मॉर्निंग रखनी है, किसकी नाइट रखनी है, किसकी डे रखना है। बहुत ज़्यादा एकाग्रता चाहिए। फिर उसमें लिस्ट होती है, ये 3 दिन छुट्टी पे जा रहा है, वो 4 दिन छुट्टी पे जा रहा है, उसको उधर भेजना है, उसको वीओपी में भेजना है, इसको वहाँ भेजना है, इसको दिलवाड़ा में भेजना है। अब इतने लोग हैं, इनकी ड्यूटी सेट करनी है। भयंकर एकाग्रता चाहिए उसमें, ड्यूटी लिस्ट बनाने के लिए, डॉक्टर्स की। तो जो ऐसे काम होते हैं उसमें क्या चाहिए? एकाग्रता। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना। अगला, बैच सिमिलर थिंग्स टुगेदर। इसका क्या अर्थ है? अगर आप मार्केट जाने वाले हैं आज, तो सोचो मुझे मार्केट में क्या क्या काम है। नहीं तो मार्केट जाके आ गए और फिर कहता अरे सब्जी तो लेके आ गए पर वो बैंक का भूल गया। अगर किसी स्थान पर जा रहे हैं तो उस स्थान पर कौन सी चीजें हैं जो एक साथ हो सकती है। अगर नीचे जा रहे हैं शांतिवन में, तो किस किस से मिलना है, क्या क्या करना है, बाहर से कुछ खरीदना है, सारी सिमिलर बातें जो है उसको टुगेदर कर देना। यह है टाइम मैनेजमेंट। अगर कहीं नहीं तो वहां आने के बाद फिर याद आता है अरे वहां तो वो भी लेना था, याद ही नहीं रहा। हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2 लोगों को मिलना याद है, तीसरे को मिलना भूल गया। बैच सिमिलर थिंग्स टुगेदर, इसको कहते हैं बैच। एक कर देना कि वहां जा रहे हैं, अब ये 4 चीजें मुझे वहां जाके करनी है, तो पहले ही उसकी थोड़ी सी हल्की सी प्लानिंग बना देनी है, तो वो होगा। तो यह है कितवा? 5वां। उसके बाद में घड़ी, क्लॉक। घड़ी रखना है, यहां नहीं रखो तो चलेगा पर देखते रहना है। फिर घड़ी के ऊपर ध्यान रखना है कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, व्यर्थ जो होता है वो, उसका कोई टाइम ही नहीं होता है, बह जाता है। इंटरनेट पे बैठ गए एक बार, एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है, टाइम वेस्ट। बातें करने बैठ गए, कहाँ से चालू और कहाँ अंत, कोई खबर ही नहीं। वॉच। अगला, कैलेंडर। कई बार ये भूल जाता है कि आज दिन कौन सा है। एक बहन थी ना विदेशी, वो गई एयरपोर्ट, उसकी फ्लाइट थी लंदन की, कहाँ की थी, पहुंची, वहां पहुंचने के बाद पता चला उसकी फ्लाइट तो इसके पहले दिन की थी। वो वापस आई। याद ही नहीं रहा, उसको लगा आज वो सैटरडे है, पहुंची संडे, फ्लाइट थी सैटरडे की, फ्लाइट ही मिस हो गई पूरी। ऐसा भी हुआ है और सत्य घटना है। इसलिए ट्रेन में भी ऐसा होता है। हमारे साथ भी हुआ है एक बार, हम जाके बैठ गए ट्रेन में, तो दूसरा पैसेंजर आया, वो कहने लगा ये मेरी जगह है, हमने कहा ये हमारी है। उसने कहा कितना नंबर है, हमने कहा ये नंबर S1 और जो भी है ये। उसने कहा मेरा भी यही है। 2 लोगों का एक कैसे हो सकता है? तो उसने कहा टिकट दिखाओ, तो हमने टिकट दिखा, बोले आपकी कल है ट्रेन, आज नहीं। वो तो फिर भी ठीक था, अगले दिन थी।
तो सुबह उठने के बाद एक संकल्प ये भी लाना है, आज दिन कौन सा है और वार कौन सा है। ठीक है, आज कौन सा दिन है? शनिवार। और तारीख है 17। 17 क्या? दिसंबर। आगे क्या? 22। तो एक बार सुबह सुबह ये भी अपने आप को रिमाइंड कराना है। इससे बहुत सारे काम सरल हो जाएंगे, नहीं तो गलतियां होती है दिन भर। बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है, वो भी मिस हो जाती है। बाहर लोगों में अपॉइंटमेंट्स होती है, लिख के नहीं रखते, एकदम ये रहता है कि आज ये है, तो मिस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? कैलेंडर। उसके बाद में कट आउट व्हेन यू नीड टू बी। कोई काम कर रहे हैं पर उसके बीच में कोई महत्वपूर्ण काम आ जाए तो उसको हटा दो, क्योंकि उसकी ज्यादा बीच से ही उसको रोक देना, ये भी एक साहस चाहिए। नहीं तो हम कहते हैं नहीं नहीं इसको पूरा करता हूं, नहीं, कट आउट, उसको रोक दो वहां पर, क्योंकि अभी जो करना है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बाद में भी हो सकता है। इसको कहते हैं कट आउट व्हेन द नीड इज देयर, उसको हटा देना। हाँ, जैसे कोई लोग ट्रैफिक कंट्रोल में ही बैठे रहते, अरे बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आया तो उसको छोड़ो, इमरजेंसी आ गई तो उसको नहीं, ये होता है। आप अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करो, बाद में करो थोड़ी देर के बाद, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में अगला, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सारे काम मुझे ही करने हैं, मैं ही करूं, मेरा महत्व बढ़ जाता है उससे ना। लोग मेरी ज्यादा प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब कुछ मैंने ही किया, पर यह भी एक अहंकार है। अब परेशान भी रहते पर छोड़ते नहीं है, क्योंकि सत्ता का लोभ जो है ना, पद का अधिकार, मेरा काम सारे मैं ही करूंगा, ये भी रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट अर्थात डिवाइड कर दो, 4 लोग हैं आपके पास, उसको काम दे दो कि ये तुम करो, ये तुम करो, वो तुम करो, वो तुम करो। पर हमारा ऐसा है कि मैं जब सब करूंगा ना, तब फिर मुझे क्या मिलती है? दुआएं नहीं, प्रशंसा। प्रशंसा, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बोलते तुम अकेले ने सारे कर दिया, जबकि दूसरे थे, वो चाहते थे कि हमें मिले। हाँ, और जब तुम नहीं रहोगे तो फिर कितनी मुश्किल होती है, छुट्टी पे जाते हो तो, क्योंकि वो लोगों को ट्रेनिंग नहीं है फिर। इसीलिए दूसरों को ट्रेन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस डिपार्टमेंट में है, अगर जिस दिन हम वहां नहीं है तो अदर्स शुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट। बड़ी बहन जी है, जब वो कहीं बाहर चली जाती है, छोटी बहनों को पता ही नहीं क्या करना। क्यों? डेलीगेट नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है संगठन में सीखने का। जो हमको आता है वो दूसरों को सिखाओ, कुछ भी, ताकि हम जब नहीं रहेंगे, चाहे उस डिपार्टमेंट में या इस दुनिया में, तो वो काम ना रुके। काम महत्वपूर्ण है, सेवा महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को अविनाशी नहीं समझना है। तो डेलीगेट कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्य को डिवाइड कर दो, इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, 4 लोगों को सौंप दो। अगला, टारगेट अर्ली, अर्थात समय से पहले करने का प्रयत्न करो। जैसे हम ट्रेन के लिए क्या करते हैं ना, 10 बजे ट्रेन है तो हम क्या करते हैं, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ, ये सबसे बेस्ट है। उसी तरह अगर हमको कोई काम दिया गया है तो उसको लक्ष्य रखो कि वो 15 मिनट पहले ही, कहीं जाना है, कि पहुंचना है, किसको कुछ बोलना है, करना है, जो भी करना है, कुछ चीज बनानी है, तो 15 मिनट 10 मिनट पहले ही, टारगेट अर्ली। टारगेट क्या रखना है? थोड़ा सा पहले ही रखना है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद में इलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। पूरी दिनचर्या में जो टाइम वेस्टर्स है उसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल जरूरी है पर उसमें टाइम वेस्टिंग भी हो रहा है बहुत सारा, टाइम वेस्टर्स। और कोई मिलते हैं तो बात ही करते रहते हैं, कोई अंत ही नहीं उसका, उसको एंड करो। या कॉल करते हैं तो बात करते रहते हैं, लंबी लंबी बातें। और सुनाओ, और क्या कहती है, ठंडी का क्या हाल है उधर? अच्छा, उधर फिर आज भोग में क्या बना? अच्छा, आज कल क्या था फिर उधर? और फिर कितने लोग आए नीचे पार्टी में? ठीक।
और फिर भालू वगैरह मिला कि नहीं आज? और ठंड क्या चल रही है उधर, चालू, उसका कोई अंत ही नहीं है। ये सब टाइम वेस्टर्स है। और टाइम वेस्टर्स की लिस्ट। हाँ, क्या क्या? हाँ, नहीं नहीं, टाइम वेस्टर्स पूछ रहे हैं हम। टाइम वेस्ट, चलते चलते इधर उधर देखते रहते, चलते चलते मुरली को रिवाइज करते रहो, याद करते रहो कल रात की जो मुरली चली उसमें क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, कौन सी पॉइंट थी, कोई मिस तो नहीं कर दी, सारा याद करते रहो, ये सबसे बेस्ट है। और टाइम वेस्टर्स, हाँ, भोजन तो मेन टाइम वेस्टर, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर तो भोजन ही है। आज तो भोजन से मुक्त है, तो टाइम वेस्टर इलिमिनेट, टाइम वेस्टर्स। और एनर्जी अपना, एनर्जी ड्रेनर, जो एनर्जी व्यर्थ में हमारी ड्रेन कर देता है, वो सारी चीजें उसको हटा दो। उसके बाद में अगला, फोकस। जो भी करो वो कैसे करो, फुल फोकस के साथ करो, कंप्लीट अटेंशन के साथ करो, फुल, जैसे उसके अतिरिक्त अब कुछ है ही नहीं करने के लिए। मुरली क्लास में बैठे हैं, ऐसी सुनो कि वो पूरी अंदर छप जाए, प्रिंट हो जाए यहाँ पर। इतनी एकाग्रता से सुनो। ऐसे समझो, अगर हमको कोई ये बताए आज की मुरली में ना तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका उत्तर इसमें मिलने वाला है, तो कैसे सुनेंगे? ये छोड़ो, दूसरा, कोई राज, कोई सीक्रेट जो है वो खुलने वाला है उसमें, बाबा एक सूक्ष्म राज आज खोलने वाला है। या वो जो दादी थी ना, उसने कहाँ जन्म लिया, वो आज मुरली में आने वाला है, तो कैसे बैठेंगे? एकदम अलर्ट होके, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ऐसे। तो ऐसा रोज नए नए प्रलोभन तैयार करने अपने लिए। आज की मुरली में वो सीक्रेट खुलने वाले, आज की मुरली में वो सीक्रेट खुलने वाले। नहीं आए तो आशा नहीं छोड़ना, कल तो आएगा जरूर। तो फोकस। अगला है फूड। फूड, भोजन और समय और भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। हमारा अधिकतर समय भोजन लाने में, पकाने में, खाने में, फेंकने में, इसमें जाता है। कितना टाइम इस भोजन के इर्द गिर्द जा रहा है, बात मत पूछो। इसलिए जैसे हम प्राणी की यात्रा पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमको पता चलने लगता है, परहेज कम कम होने लगता है, चीज़ें हटाने लगते हैं जो हमने देखी, ये इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, लेट मी ट्राई। आज ट्राई करके देखो क्या हुआ, एकदम भारीपन लगा, नींद आने लगी, उठे तो ऐसा लगा 5 मिनट और सो जाऊं। ये भोजन का इफेक्ट है, इसको हटाना चाहिए। कभी भी हम किसी और के बोलने से कुछ खाना बंद नहीं करते, कभी भी नहीं। हम तभी करते हैं जब हमें नुकसान होता है, जब हम देखते हैं इससे मुझे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ही। हाँ, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि देखो फूड में कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। फूड के बारे में चिंतन चलते रहता है, ये प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना है, अननेसेसरी, ये भी लाए, वो भी लाए, इधर लाओ, उधर लाओ, ये इधर रखो, इस डब्बे का उस डब्बे में, उस डब्बे का उस डब्बे में, यही करते रहते हैं। पहले उसमें बनाते, फिर उसका उसमें रखते, फिर उसका फ्रिज में रखते, फिर फ्रिज का इधर से निकाल के उस डब्बे में। रोज तो नहीं आते ना मेहमान, मेहमान आने की बात अलग है, परंतु फूड एंड टाइम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम भोजन को नहीं खा रहे, भोजन समय को खा रहे, उसका चिंतन जितना खा रहे। उसके बाद में स्लीप, नींद, नींद और समय, इसका भी बहुत संबंध है। कितना समय हमारा तो नींद में जा रहा है, अधिक अत्याधिक नींद हो रही है, अति निद्रा। इतनी नींद की आवश्यकता ही नहीं है, और वो नींद ज्यादा इसलिए हो रही क्योंकि भोजन अतिहार हो रहा है। जैसे ही आहार कम कम होते जाता है, नींद 3 घंटा सो लो, 4 घंटा सो लो, दैट्स इनफ 24 आवर्स के लिए, 20 घंटा आराम से। पर जबरदस्ती नहीं करना है, ये जबरदस्ती करोगे तो झुटके, जबरदस्ती नहीं करना है। नींद लास्ट है, अंतिम पुरुषार्थ है, परिणाम है, अपने आप नींद कम होती जाएगी। पर यह भी देखना है कहीं मैं अननेसेसरी सोता तो नहीं हूं, कुछ काम नहीं है तो क्या करें, सो लो। फास्टिंग की बात अलग, परंतु प्रकृति में जाओ, बैठो, कुछ चिंतन करो, कुछ रचनात्मक करो, कुछ डिक्शनरी है, वर्ड शब्द निकालो, कुछ भी करो, कुछ भी नया करो, कुछ लिखो, टाइपिंग करो,
एनीथिंग, क्लास ही सुनो और लिखो पॉइंट्स। तो गुड स्लीप। उसके बाद में नाजी, नाजी करने का सामर्थ्य हो। हर चीज को हाजी हाजी नहीं करना है। हाजी तो कह दिया, बाद में करा ही नहीं। अच्छा होता किसी और को दिया होता, टाइम तो वेस्ट हो गया ना। बहन जी ने कुमार को कहा ये कर लेना, उसने किया ही नहीं, अगले दिन कहता है मैंने किया ही नहीं। अब फिर अरे पहले ही बोल देना था ना, क्यों नहीं किया? टाइम ही नहीं मिला। पहले ही बोलना था तुम्हारे पास टाइम नहीं है, उससे तो ना बोलना अच्छा था। इसलिए डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, ऐसी एक किताब है। हाँ नहीं बोल दो जब तुमको ना बोलना है। हाँ, हाजी करना बहुत बड़ा एक सेलिब्रेटेड श्रीमत है यज्ञ की, सबकी मुरली में वो तो है, कल भी था। हाँ जी, बट हमको अपनी दिनचर्या देखनी है हर चीज के लिए। कोई कहे हमारे यहाँ आ जाओ, हाँ ठीक है आता हूँ, और वो पहले वालों को बोला हमारे यहाँ आ जाओ, उनको भी बोल के रखा आता हूँ, ना इधर ना उधर, सेम टाइम। फिर यू हैव टू से हैव द डेयरिंग टू से नो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में इसकी भी आदत पड़ जाएगी नो 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 करने की। ये करो ना, वहां करो ना, ये भी नहीं हो। हाँ, जो कोई कहता है चलो जरा सैंडविच बनाते हैं, नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, इस समय हम सैंडविच नहीं खाते। कोई कहेंगे चलो घूमने जाते, नहीं हमारे नींद का समय है ये, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं हुई तो फिर मुझे पता है क्या होता है, हालत खराब होती है। इसलिए घूमने फिरने का समय नहीं है, मुझे नींद करनी है। उसके बाद में अगला प्रायोरिटाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट में। हमको प्रायोरिटाइज करना है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इंपॉर्टेंट है, या घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? कोई कहता है चलो पिकनिक जाए, पिकनिक जाने का आज हमारा मूड नहीं है, आज मेरा तपस्या का प्रोग्राम है, पिकनिक हम बाद में जाएंगे या अकेले जाएंगे, तुम चले जाओ। आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई टाइम, मुझे पता है मेरा टाइम किस लिए। तो टाइम का प्रायोरिटाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कितने हो गए? 16 हो गए। छोटी छोटी जो व्यर्थ की बातें होती है उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई चीज मिस हो गई ना, मिस होने तो ठीक है, डोंट फस अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। छोटी छोटी चीजें चलो मिस हो गई, ठीक हो गई, मिस तो मिस। मिस हो गई तो मिस हो गई ना, चलो ठीक है, आज नहीं किया कल भी कर सकते हो उसको। कुछ करने जाते हैं, किसी ने बुला लिया, चलो वो करो, ठीक है वो करेंगे, ये छोड़ देते हैं आज। छोटी छोटी जो बातें हैं, व्यर्थ की जो बातें हैं, नहीं तो उसी का शोक मनाते रहते, अरे वो मेरा छूट गया, वो मेरा छूट गया, वो मेरा छूट गया। छूट गया तो छूट गया, क्या है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इधर। किसने कुछ कह दिया उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है सिर्फ। हाँ बस उसमें फिर वो सारी पॉइंट्स लाओ, और ड्रामा वाली। ठीक है गया तो गया, हमको पता चला कि वहां आज सौगात मिल रही है, टोली मिल रही है, हम गए, तब तक प्रोग्राम पूरा हो गया था। अरे मुझे नहीं मिला, अरे ठीक है कल मिल जाएगा, नहीं मिला तो बहुत ही अच्छा, तुम्हारा किसी और को चला गया, वो भी अच्छा है। हम गए और यात्रा भोजन भी ले गए, डिपार्टमेंट क्लोज। अच्छा है अभी फल लेके जाओ यात्रा में। अच्छा है, बहुत कल्याण है इसमें, डिपार्टमेंट बंद हो गया। नहीं नहीं उस भाई को फोन करो, उसको बुलाओ, और फिर उसको भी नींद से उठा के तकलीफ दो। करते तो सब है, परंतु नहीं करो, हमारी वजह से किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो, इतना ध्यान रखना है बस। किसी का कितने हो गए? हो गए ना? कि और बाकी है कोई? उसके बाद में डेडलाइन सेट कर दो, एक टारगेट रखो कि इतना, जैसे दादी प्रकाश मणि, इतनी तारीख तक सुखधाम बन के तैयार होना चाहिए। सारे लोग लग गए सुखधाम बनाने, कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात है। दादी ने टारगेट दिया शांतिवन बनते समय इतनी तारीख में शांतिवन का वो बनना तैयार हो जाना चाहिए। सब लोग लग गए, ये भी ओम शांति भवन दीदी दादी दोनों थे उस समय। तो टारगेट सेट करना है, कितना दिन में अनाज छोड़ना है, टारगेट रखो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। ये भी टारगेट है, अनाज से हमें धीरे धीरे मुक्त होना है, क्योंकि अनाज हमारे दुखों का कारण है, हमारी नींद का कारण है, अति निंद्रा का कारण है, बीमारियों का कारण है। टारगेट दो अपने आप को 3 मास,
या फिर शिफ्ट करना है उसको, धीरे धीरे कम करते जाना है। 3 बार का 2 बार, 2 बार का 1 बार। 1 बार में भी जो स्थूल जो क्वांटिटी है इतना इतना खा रहे हो भर भर के, ठूस ठूस के। अनाज भी चाहिए, चावल भी चाहिए, 4 रोटी भी चाहिए, दालें भी चाहिए, कम करो उसको, इतनी आवश्यकता ही नहीं है हमको। लोग इधर 50-50 साल से जी रहे हैं विद 0 अनाज और एकदम हेल्दी है। कितने हजारों उदाहरण है। फ्रूटेरियंस पर है, फ्रूट्स पर जी रहे 40 साल से, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। 40 साल से वेजिटेरियन, ये पका हुआ कुछ भी नहीं खाया। ऐसे कितने 50 साल से आग पे चढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं खाया। टारगेट दो अपने आप को, कितने दिन में मुझे करना है। सन गेजिंग का टारगेट रखो कि 3 महीना मुझे करना ही करना है। बेयर फुट वॉक का टारगेट रखो, एनीमा का टारगेट रखो, बॉडी को शुद्ध करने का टारगेट रखो। मुझे कोई बीमारी है, कब से चल रही है, लक्ष्य रखो। अब 3 मास में किसी भी हालत में मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है। उसके लिए जो चाहिए वो सब करूंगा। फिर जो आप बोलेंगे वो करके दिखाऊंगा। करते ही नहीं है। टारगेट दो अपने आप को, मन को टारगेट दो। ये बुद्धि लोग आते हैं, मेमोरी बढ़ाने की टैबलेट दे दो। मेमोरी बनाने की टैबलेट दे दो, याद ही नहीं रहता है कुछ। वजन कम करने की टैबलेट दो। वजन कम करने की एक ही टैबलेट है, संकल्प। तो ये हो गया 18। पहला बताया, प्लान करो अपने दिनचर्या की। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, अगर मोबाइल पे लिखो या छोटी डायरी होती है ना जो पॉकेट वाली, उस पे पहला। दूसरा, टाइम बॉक्सिंग, टाइम करो, इतने से इतने बजे क्या करना है, उतने से उतने। तीसरा, टाइम बफरिंग, बीच में थोड़ा समय रखो। अगला, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ सारे। खिड़की से आवाज आ रहा है, खिड़की बंद कर दो और पढ़ाई करो। रोड के ऊपर बीच बीच में देखते रहते कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, अरे खिड़की बंद कर दो, पर्दा इधर कर दो। अगला, सारी चीजें जो सिमिलर वाली है उसको क्लब कर दो। ठीक है। एक्सरसाइज करते समय कुछ और भी करो, अगर आपको लगता है। दो, हम जो करते हैं, ईयरफोन लगा देते, एक्सरसाइज भी करते हैं और क्लास भी सुनते रहते। 2 काम होते हैं। एक्सरसाइज भी करो, जिम में भी, जिम करते रहो, साथ में ब्लूटूथ ईयरफोन, उसमें कुछ ना कुछ सुन रहे। 2 चीजें एक साथ हो रही है, क्लब टुगेदर। अगला, घड़ी रखो अपने पास एक, हाथ में नहीं रख सकते हो तो बीच बीच में देखते रहो। अगला, कैलेंडर को देखते रहो, आज दिन कौन सा है, वार कौन सा है। अगला, जब जरूरत हो तब छोड़ दो चीजों को। अगला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी दो, खुद ही कुंडली मार कर मत बैठ जाना, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा दूसरों को। अगला, टारगेट अर्ली, जल्दी करने का काम, लक्ष्य रखो। अगला, टाइम वेस्टर्स को हटाओ। अगला, फोकस करो, फोकस को बढ़ाने का अभ्यास करो कि कैसे मैं अपने फोकस को बढ़ाऊं, अधिक से अधिक मेरा फोकस हो जाए। एक बार पढ़ लूं तो पूरी मुरली याद रहे, बस एक ही बार पढ़ लूं या सुन लूं, बस सुनना, इतना एकाग्रता से सुनो बैठ के, इतना एकाग्रता से कि एक एक सुनते सुनते पिछला जो बाबा ने बोला वो रिवाइज भी कर रहे। अभी ये बोला, अभी ये बोला, अभी ये, पहले बेफिक्र बादशाह से चालू किया, फिर वहां से इस समय बेफिक्र रहो, सुबह रहो, दोपहर सुबह रहो, खाते पीते, कर्म करते और सोते, वो 5। फिर उसके बाद में मुरली चली आगे, फिक्र की, फिर फुल स्टॉप पर आई, फुल स्टॉप से फिर आगे बढ़ी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया, वो सारा क्रम उसका याद रखना है, पूरा स्टेप्स टेस्ट। जैसे नक्की जा रहे, वो पहले वो दरगाह आएगी, दरगाह के आगे वो मंदिर आएगा, मंदिर के सामने गेट आएगा, गेट के सामने वो मंदिर आएगा, फिर वो गांधी उद्यान आएगा, फिर विवेकानंद पार्क आएगा, फिर भारत माता आएगी, और फिर उधर इधर से इधर आए। ये कैसा एक ट्रैक है, उसी तरह मुरली भी एक रास्ता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ऐसे याद रखना है उसको। नेक्स्ट, फोकस हो गया। फूड, फूड पर देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको हटाओ। स्लीप पर काम करो थोड़ा। उसके बाद नाजी, जहां हो सके नाजी, पर नाजी की आदत मत डाल देना, हाँ वो कभी कभी। फिर प्रायोरिटाइज करो। अगला, छोटी छोटी बातों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है और ना ही दूसरों को परेशान करना है। अगला, डेडलाइन सेट करो कि ये तारीख तक मुझे करना ही है। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां, कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, तिनके को बना दो जिंदगी का आशिया। हम शांति।
रेत पर